थियरी को शुरू करने से पहले हमें पैवलोव के बारे में अगर पता होगा और उसकी स्टोरी पता होगी तो उस सिनेरियो के बेसिस पे हमें बाकी सारी चीजें भी जो है वो ध्यान रह जाएंगी, क्योंकि स्टोरी के रूप में हम इजीली चीजों को याद रख पाते हैं, कैच कर पाते हैं। पैवलोव के फादर जो है वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे। रशियन साइंटिस्ट जो है पैवलोव बने, यानी कि फादर का जो प्रोफेशन था उससे बिल्कुल अलग प्रोफेशन जो है इन्होंने चुना और ये साइंटिस्ट बने। और इनकी ट्रेनिंग किसमें थी? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, यानी इन्होंने एमडी कर रखी थी, मास्टर्स कर रखी थी मेडिसिन में, डॉक्टरेट सॉरी। फिर आता है मैरिड जो है, ये किससे थे? एक पेडागोजी की स्टूडेंट थी, उससे इनकी शादी हुई और शादी के कुछ टाइम तक जो है इनको अलग रहना पड़ा अपनी वाइफ से। और वाइफ का वो डेडिकेशन इनकी काम के लिए और उनका साथ देना, पैवलोव का अलग रहने के बावजूद भी साथ देना और इस तरीके का बिहेव कि आपको जो मन करे वो आप कीजिए, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कीजिए। तो ये जो सपोर्ट उनकी वाइफ ने दिखाया कि घंटों तक वो लैब में काम कर रहे हैं और वाइफ सपोर्ट कर रही है उस चीज के लिए कि इट्स ओके, आपका काम जरूरी है और काम है, तो ये जो सपोर्ट था उसकी वजह से जो उनको सक्सेस मिली, तो उस सक्सेस का श्रेय जो है वो अपनी वाइफ को देते हैं। वाइफ जो है वो डोमेस्टिक, रिलीजियस और लिटरेरी वुमेन थी, जिन्होंने सारा का सारा जीवन ही जो है पैवलोव के काम और उनके कंफर्ट को जो है डेडिकेट कर दिया था। फिर आता है कि इनको 1904 में, ये जो इन्होंने इतना काम किया, इतनी स्ट्रगल की पूरी लाइफ, तो 1904 में जाके इनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। अब इनका काम क्या था? इनका काम था डाइजेशन के ऊपर और उस डाइजेशन के काम को ही रिकग्निशन मिली, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इनका जो नाम हुआ, बेसिकली ये जाने किस लिए जाते हैं? ये साइकोलॉजी में जाने जाते हैं, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के लिए। तो इन्होंने जो यहाँ डाइजेशन पे काम किया था, उसी काम में से इन्होंने क्या निकाला? एक नया पेपर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है थ्योरी दी। तो सेम काम था इनका, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला और उसी में से फिर ये काम जब साइकोलॉजी में छप गया तो वो क्या हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी निकल के आई। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, इस थ्योरी को क्या क्या बोल सकते हैं? रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी मिल सकता है आपको, कंडीशनड रिफ्लक्स, या फिर पैवलोवियन कंडीशनिंग, क्योंकि पैवलोव ने किया था ये वो काम जो था। कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है ये भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या जो है इसके और नाम हो सकते हैं। अब जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये थियरी, जिस एक्सपेरिमेंट के अराउंड ये थियरी घूमती है, वो हमें पता होना चाहिए। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पैवलोव का जो है वो डॉग का एक्सपेरिमेंट है या पैवलोव का एक डॉगी है। तो अगर आप ये एक लाइन भी ध्यान रख लेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो समझा देगी। एक्सपेरिमेंट क्या था? पैवलोव ऑब्वियसली डॉग्स पे काम कर रहे थे और उन्होंने 40 से भी ज्यादा डॉग्स पे काम किया। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि पैवलोव के डॉग का क्या नाम था, तो वो थोड़ा सा रबिश क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पैवलोव ने 40 से ज्यादा कुत्तों पे, डॉग्स पे काम किया था और उनके सबके अलग अलग नाम थे। तो आप किस पर्टिकुलर डॉग का जो है नाम वहां बताएंगे और कितनों के ही नाम याद रखेंगे? तो वो जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखने की। अब ये डॉग पे इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने ये जो सलाइवा था, क्योंकि डाइजेशन पे उनका काम ऑलरेडी चल रहा था, अब इन्होंने जो सलाइवरी सीक्रेशन थी, यानी कि जब खाना देख के मुंह में लार आती है, वो जो सिक्रेशन थी, उस लार को इन्होंने क्वांटिटेटिव मेजर की तरह यूज किया। यानी कि आप उस लार को कलेक्ट कर रहे हैं और वो लार कितनी हुई है, यानी क्वांटिटी कितनी है, उस बेसिस पे आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया? ये इन्होंने हार्नेस बांध रखे हैं ताकि डॉग की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट रहे और डॉग कहीं जा ना पाए। एक ट्यूब जो है वो इन्होंने लगाई, जो कि इसका जो सलाइवा है वो कलेक्ट करेगी, डॉग का जो सलाइवा है। अब सलाइवा किस वजह से आएगा? यहाँ पे फूड रखेंगे, सलाइवा आएगा, और वो सलाइवा जो है कितना आया, प्लस उसके बाद जब वो कंडीशनिंग की यूनिट को जोड़ेंगे, यानी कि जो उन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ा। अब स्टिमुलस क्या होता है कि आपने कुछ चीज दिखाई, उस स्टिमुलस यानी वो आपने एक्टिवेट कर दिया और उसको देख के कोई रिस्पॉन्स मिला। यानी कि जब खाना आप देखते हैं, खाना जब डॉग ने देखा तो उसके मुंह से क्या हुआ? सलाइवा निकला, यानी लार पैदा हुई। वो लार इन्होंने कलेक्ट कर ली। अब कंडीशन क्या किया इन्होंने कि जब ये खाना देते थे उससे पहले इन्होंने बेल बजानी शुरू किया। अब आपको कहीं पे बेल मिल जाएगा, कहीं पे विसल मिल जाएगा। तो बेसिकली एक साउंड जो है वो इन्होंने दी कि पहले वो साउंड बजेगी, उसके बाद जो है खाना दिया जाएगा। तो डॉग की कंडीशनिंग क्या हो गई कि जब प्रोसेस को रिपीट किया गया, इस प्रोसेस को कि पहले बेल बजाई जा रही है, उसके बाद खाना दिया जा रहा है, तो जब ये प्रोसेस रिपीट पे चला तो एक पॉइंट आया जब
सिर्फ बेल बजाने से ही सलाइवा जो है क्रिएट हुआ, क्योंकि डॉग ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस बेल के बाद जो है उसको खाना मिलेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या था कि डॉग को जैसे आप कंडीशन करेंगे कि आपने बेल जो है ऐड किया उसके कंडीशनिंग में, तो उस बेल की वजह से क्या हुआ, उसको नेचुरल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, सलाइवा आ रहा है। तो ये क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 4 टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, 4 प्रिंसिपल्स बोल लीजिए इनको, और आपको यही मेंशन करके आने हैं। जब आप थियरी एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है शॉर्ट में बताना है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद आप ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बताएंगे। सबसे पहले क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा, जिसके जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा एक रिस्पॉन्स को, यानी कि डॉग को जब फूड दिया, फूड क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसको देख के जो है सलाइवा क्रिएट हो रहा है, लार पैदा हो रही है, तो वो लार या जो वो सलाइवा क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ये अनइंटेंशनल है, यानी कि ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जब आपको स्टिमुलस दिया जाएगा तभी क्या आएगा, एक रिस्पॉन्स निकल के आएगा। तो फूड के जो फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था उसके रिस्पॉन्स में क्या आया, सलाइवा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब आ गया कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस में क्या हो गया कि एक न्यूट्रल सिग्नल था, यानी कि एक बेल थी जो कि न्यूट्रल थी, बेल का और सलाइवा का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब इस न्यूट्रल सिग्नल को हमने पेयर अप कर दिया अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, यानी कि फूड के साथ, तो उस पेयरिंग अप के बाद जो रिस्पॉन्स निकल के आया वो रिस्पॉन्स क्या हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्योंकि न्यूट्रल सिग्नल को आपने कंडीशन किया है कि वो न्यूट्रल था, आपने रिपीट करके उस चीज को क्या कर दिया, कंडीशन बना दिया कि उसके बाद भी जो है आपको नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, जब आप न्यूट्रल सिग्नल को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर अप कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा। तो ये 4 टर्म्स जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आता है 3 लेवल है क्लासिकल कंडीशनिंग के, यानी कि सबसे पहले हमने क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, कि हम डॉग को जो है खाना दे रहे हैं यहाँ पे, और वो खाना देते ही सलाइवा क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो गया, बिफोर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि आप बेल बजा रहे हैं और उस बेल के बजते ही जो है सलाइवा क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आफ्टर कंडीशनिंग। अब जो कंडीशनिंग का टाइम था, अब आप उसको बोल लीजिए ड्यूरिंग कंडीशनिंग, या फिर क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। उस टाइम पे क्या हुआ कि आप रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस को। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये 3 लेवल आपको पता होने चाहिए। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यानी कि फूड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, सलाइवा क्रिएट हुआ, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, खाना देख के सलाइवा आना नेचुरल है। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं है शुरुआत में। जब आप कंडीशनिंग के टाइम की बात देखेंगे तो उसमें क्या आ गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस को आपने पेयर अप किया न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, और उससे क्या हुआ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, यानी कि सलाइवा क्रिएट हुआ। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है ना, यानी कि सिर्फ बेल बजाने से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इसको पेयर अप करके कॉन्टिन्यूटी में करेंगे कुछ टाइम तक, तो वो क्या हो गया, आपने एसोसिएट किया, यानी कि आपने पेयर अप किया दोनों को और रिपीट किया इस काम को। तो ये क्या हो गया, ये उस टाइम का प्रोसेस हो गया जब कंडीशनिंग का टाइम है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जो कंडीशन स्टिमुलस था, यानी कि जो एक टाइम पे न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो क्या हो गया, अब कंडीशनड बन गया, और सिर्फ बेल बजाने से ही कंडीशनड रिस्पॉन्स आ गया। यानी कि स्टिमुलस तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस नेचुरल था कि खाना दे रहे थे आप, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टिमुलस है कि बेल बज रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, सलाइवा क्रिएट हो रहा है, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। तो ये 3 जो लेवल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके तहत बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब हुआ कि डॉग ने वो जो कंडीशनिंग थी वो एक्वायर कर ली। एक्वायर के बाद डॉग जो है, मान लीजिए हर बेल पे सेलाइवेट कर रहा है, यानी सेलाइवा निकल के आ रहा है, तो वो क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। जैसे हम लोगों को देख के अक्सर जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, कि फलानी कास्ट के लोग जो है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कास्ट का और बिहेव का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो जनरलाइज कर देते हैं हम वैसे ही। तो उसी तरीके से डॉग भी क्या कर रहा है, जनरलाइज हो गया मान लो सिचुएशन में, और वो हर बेल पे क्या हो रहा है, सलाइवा क्रिएट हो रहा है। तो ये जनरलाइजेशन की सिचुएशन
सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर डॉग जो है सिर्फ उसको अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, अगर वो समझ पाए कि ये वाली, मान लीजिए आपने 2 बेल बजाई अलग अलग, तो उसको पता होना चाहिए कि ये वाली बेल जो बजी है ये किसकी है, खाने की है कि इसके बाद खाना आएगा, और ये वाली बेल जो है वो फॉल्स अलार्म है। तो जब वो अलग, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, उस चीज में डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद है, मान लीजिए कुछ टाइम तक आपने ये प्रोसेस जो रिपीट हम कर रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर कंडीशनिंग हमें पता है कि सिर्फ बेल से या न्यूट्रल स्टिमुलस से ही क्या आ रहा है, सलाइवा आ रहा है या लार आ रही है, तो उसके वो हमने स्टॉप कर दिया, जो रिपीटेशन वाला प्रोसेस था। अब हम डायरेक्ट खाना दे रहे हैं उसको कुछ टाइम तक, तो उससे क्या होएगा, हो सकता है डॉग की जो ये कंडीशनिंग है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि ये पॉसिबल है कि वो भूल जाए उस चीज को कि ये बेल के बाद खाना आएगा, तो बेल के टाइम पे कोई रिस्पॉन्स ना आए दोबारा से, ये हो सकता है। तो उस टाइम क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, यानी जो कंडीशनिंग हमने डॉग को दी थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और उस कंडीशनिंग का न्यूट्रल स्टिमुलस का कुछ लेना देना नहीं है, और उस पे जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब उसके बाद आता है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद सडनली 1 वीक के बाद लगा लीजिए, 2 वीक के बाद लगा लीजिए, वो फिर से साउंड, जो बेल की साउंड है उसको सुन के वापस से सलाइवा क्रिएट हुआ। तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, यानी सडनली जो है वापस से वही कंडीशनिंग जो है वो काम कर गई। तो ये प्रोसेसेस के नाम अगर आपको समझ तो आई गए होंगे, ध्यान रखने हैं आपको कि क्योंकि जो वर्ड है उसी में सब कुछ छिपा होता है, उसका मीनिंग जो है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उस वर्ड में ही छिपा होता है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है कि कंडीशनिंग कर रहे हैं आप, तो वो कंडीशनिंग क्या है, आप किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं उसकी कंडीशनिंग करके, तो वो कंडीशनिंग के टाइम पे टीचर्स का और पेरेंट्स का रोल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसमें, क्योंकि बच्चा जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को कंडीशन कर रहे हैं, आप जैसा चाहेंगे वो वैसा बिहेव करे, तो वो आपको उसको आदत डलवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डलवानी है, तो पेरेंट्स को क्या है, डेली उनको उठाना पड़ेगा। अब उनको चाहे किसी भी चीज का इंसेंटिव दिया जाए या कोई भी रीजन दिया जाए, तो वो कंडीशनिंग क्या है कि सुबह उठते ही बच्चे को जो है, मान लीजिए बच्चे को आंवला बहुत पसंद है और आप सुबह उठते ही उसको आंवला दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही आप उसको आंवला दें वो उठ जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि आप बच्चे को चाहे एजुकेशनल लेवल पे लगा लीजिए या घर के काम में लगा लीजिए, तो आप कंडीशन कर सकते हैं अपने बच्चे को या स्टूडेंट को। टीचर्स की बात अगर हम करें तो इसमें टीचर और पेरेंट का रोल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एजुकेशन में हम इसको जो है यूज कर सकते हैं कुछ जगह पे। तो ये था हमारा पेवलोव की कंडीशनिंग के ऊपर। पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था।